दिस इज़ योर होस्ट ज़मीर सुल्तान एंड यू आर वाचिंग AW राइक। आज हम जिस एथलीट के साथ हैं अब्दुर्रहमान डार साहब माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन हैं। पाकिस्तान आर्म रेसलिंग नेशनल चैम्पियनशिप में 2010 में जो सबसे पहली आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी नेशनल की, उसमें 100 kg में माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उसके बाद काफ़ी बार और बहुत से माशाल्लाह मुकाबले जीते इन्होंने। और 2017 में जो लेटेस्ट 4th आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई उसमें भी अपनी 100 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी कि करंट नेशनल चैम्पियन है माशाल्लाह। और पेशे से प्रोफेशन से माशाल्लाह एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और माशाल्लाह से आज हम इनके साथ बात करेंगे और तमाम कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे और जो लेटेस्ट इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर। असल में क्वेश्चंस तो मैं कोई और करने आया था, लेकिन यहाँ पर आकर इनसे बात करके काफ़ी कुछ जो है मुझे चेंज करना पड़ गया। तो सवालात में बाकी आज हम इनके साथ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डार भाई, आया तो मैं सवाल कुछ और करने था, लेकिन पेज है फ़िलहाल सवालात वाले। तो मुझे ये बताएं कि आपने अपना कैरियर आर्म रेसलिंग का कैसे स्टार्ट किया? आप क्योंकि पाकिस्तान के उन आर्म रेसलर्स में से हैं, स्टार्टिंग के नेशनल चैम्पियन पहले उनमें से, तो आपका मकाम ही माशाल्लाह कुछ हो रहा है। वो बताएं आप अपनी जर्नी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने जज्बात का और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मैं मेरा कैरियर बतौर वेट लिफ्टर शुरू हुआ था स्पोर्ट्स के अंदर। मेरा दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, और मैं बोर्ड का और यूनिवर्सिटी का चैम्पियन था वेट लिफ्टिंग का। तो पंजा आजमाई जो है ये दोस्तों ने फॉर द सेक ऑफ हेल्दी एक्टिविटी एक शुरू की। हम लोग आते थे जाते थे पंजे करते थे, लेकिन जब ये फेडरेशन बन गई और चीज़ें सिस्टमाइज़ हो गई तो अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल से इज़्ज़त भी दी, महकमा भी दिया, काम भी दिया। तो ये नटशेल जो है मेरे आर्म रेसलिंग कैरियर की एक जिस्ट है कि आई जस्ट स्टार्टेड इट फॉर द सेक ऑफ अ हेल्दी एक्टिविटी एंड देन आई एक्सेल्ड। अच्छा डार भाई, वो जियो पर भी जो है आपका इंटरव्यू एक चला था, वो बाजू तोड़ने वाला, और वो बड़ी एक स्टोरी सी थी। मैं वो क्या उसमें करूँ, आप खुद ही बताएं उसके बारे में, क्या सीन था वो? बस ज़मीर भाई एक आर्म रेसलर था और कोई 20 इंच का बाजू था उसका, बहुत ज़्यादा हाइप थी उसका। और मेरा पंजा पहली दफ़ा हुआ था लम्स के एक टूर्नामेंट में, स्टैमिना कंपटीशन था, साथ आर्म रेसलिंग का उन्होंने इवेंट रखा था। तो उसके बाद वो भाई मेरे साथ पंजा करने आए थे इकबाल टाउन हार्ड बॉडी जिम में। तो वहाँ पर ये हादसा हुआ था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है आज तक। और बाजू टूटने के बाद मेरे ऊपर एक FIR भी लॉन्च हो गई थी। अच्छा, कानूनी कार्रवाई भी यानी कि हो गई? वो इतना मामला बढ़ गया? जी, क्योंकि उसके घर वालों को इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि ये बाजू आर्म रेसलिंग के दौरान टूटी है। तो वो एक मसला था जिसको मेरे वालिद साहब ने फिर सॉल्व किया, और उसके अंदर कोई मेलाफाइड नहीं थी। मेरी उसके अंदर कोई ऐसी नीयत नहीं थी किसी को हर्ट करने की या किसी की दिल आज़ारी की। जो कुछ हुआ दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट एंड आई स्टिल रिग्रेट इट। अच्छा, ये तो हो गए सारे माशाल्लाह किस्से डार भाई के भरे पड़े हैं आर्म रेसलिंग से, और वो सारे मामले पंजे ये वो सारा चक्कर। तो अपने जो है वो मेन सवालात की तरफ से आते हैं। तो डार भाई, ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि आप पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन के जो हैं वो ऑफिशियल जो है लीगल टीम के पैनल पर आ रहे हैं? अभी जवाद से मेरी बात हो रही थी, वो क्योंकि आपको पता है ही इज़ टॉप कोऑर्डिनेटर, और उसने मुझसे सरसरी सी 2-4 बातें की हैं जो कि अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई इस तरह का ब्लैक एंड वाइट में चीज़ नहीं आई है, और जैसे ही कोई ब्लैक एंड वाइट के अंदर चीज़ आती है आई विल श्योरली इंटीमेट यू, आई विल लेट यू नो। अच्छा डार भाई, ABL आर्म बस्टर्स लीग, उसका माशाल्लाह से रोल सबके सामने वाज़ेह है। उसकी जो है वो तमाम चीज़ें सबके सामने वाज़ेह हैं। जैसे वो आर्म रेसलिंग को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं,
ये सबके सामने वाज़े है, सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़, वो तमाम चीज़ें जो हैं वाज़े हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस मौके पर जबकि पाकिस्तान के आर्म रेसलर्स को ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म उनको मिले, अब अगर ABL पंजाब चैम्पियनशिप करवा रही है और KPK इस्लामाबाद और समथिंग एवरीथिंग जो भी वो करवा रही है, तो इस मौके पर एक रात पहले वो भी नोटिस आना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की तरफ से और इस तरह से कर देना कि प्लेयर्स को बैन, सम काइंड ऑफ वार्निंग, और यहाँ तक भी कहा गया है, तो आपको नहीं लगता सम काइंड ऑफ ये ब्लैकमेलिंग या कुछ इस तरह से है? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? ज़मीर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है। सब आर्म रेसलर्स आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं, ये बात मान ली गई। जो ABL है वो आर्म रेसलिंग की प्रमोशन के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, ये बात भी मान ली गई। क्वेश्चन ये है जिसका जवाब आपने हाँ या ना में देना है। क्या अगर मेरे महल्ले के अंदर कोई इंसान पंजाब चैम्पियनशिप कराता है और उसमें जाके आर्म रेसलर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो उसका चैम्पियन होगा, क्या वो पंजाब चैम्पियन होगा? हाँ या ना? लेकिन यही असल क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं ज़मीर भाई, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन, अथॉरिटी। हर इंसान को, हर लीग को, हर क्लब को पंजाब चैम्पियनशिप या पंजाब मिस्टर पंजाब का टूर्नामेंट करवाने की इख्तियार नहीं है, उनकी अथॉरिटी नहीं है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये सिर्फ जो आपकी रजिस्टर्ड फेडरेशन है, रजिस्टर्ड फेडरेशन, उसकी अथॉरिटी है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो एक ऐसा टूर्नामेंट मुनक्कद करें कि जिसके चैम्पियन को वो कह दें कि दिस इज़ द पंजाब चैम्पियन। और इसकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये जो फेडरेशन टूर्नामेंट करवा देती है पंजाब का या लाहौर का, ये कोई वो मुंह उठा के नहीं करवा देती। इसके लिए उनको ऑब्वियसली अपना सेंसस करना पड़ता है, एक प्राइवेट सेंसस होता है। दे हैव टू कंडक्ट अ सर्वे एंड आफ्टरवर्ड्स द टूर्नामेंट इज़ कंडक्टेड। तो उसमें फिर जो आपका पंजाब चैम्पियन होता है उसको कहते हैं अनडिस्प्यूटेड। उसमें जो आपका नेशनल चैम्पियन होता है उसको कहते हैं अनडिस्प्यूटेड। उसमें जो आपका लाहौर चैम्पियन होता है दैट इज़ अनडिस्प्यूटेड। कल अगर आप मुझे इस बात का जवाब दें कि डिफेंस का कोई लड़का खड़ा होकर ये कह दे कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो खुद साख्ता अपनी पंजाब चैम्पियनशिप करवाए, और मान लिया कि उसमें सारे पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, उसमें एक बंदा मिस्टर पंजाब बन जाता है, उसके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको नहीं लगता डिस्कॉर्ड्स को प्रमोट करेगी? मतलब लोगों के आपस के जो डिस्कॉर्ड्स हैं वो बढ़ेंगे, इख्तलाफात बढ़ेंगे। ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात है? इस तनाजुर के अंदर अगर फेडरेशन ने कोई ऐसा स्टेप लिया है तो आई डोंट थिंक इसको ब्लैकमेलिंग कहना चाहिए, बिकॉज़ ये फेडरेशन का राइट है। हम सब लोग सड़कों के ऊपर पंजे करते थे 2008-9 के अंदर। जितने पाकिस्तान के टॉप आर्म रेसलर्स हैं आज, जो कि एक ब्रांड है, मैं सबके नाम लूँगा, नबील बाजवाली, बुहारी, अली खान, फरीद खान, ये जो लेजेंड्स हैं गेम के, इन लोगों को, मुझे और आपको और बहुत से लोगों को अगर पहचान दी, अगर मकाम दिया, अगर डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट का होना, आपके साथ टैग लगा होना, इट्स अ बिग थिंग, ये चीज़ मिली तो वो फेडरेशन की वजह से मिली। डिसिप्लिन कभी कभी एक बहुत सख्त चीज़ होती है, कड़वी चीज़ होती है, नापसंदीदा चीज़ होती है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ते हैं जिससे किसी न किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी को वो बुरा लगता है, किसी को उसके ऊपर दुख भी पहुंचता है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो इसको ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहना चाहिए। फिर ये मामला जो है वो सिर्फ नोटिस तक महदूद नहीं है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ABL के ख़िलाफ़ FIR फाइल करना चाह रही हैं या समथिंग कुछ इस तरह से। वेल, ऑल दीज थिंग्स आर इन द एयर अप टिल नाउ। इस चीज़ के ऊपर कोई भी जो टेंजिबल फैक्ट्स हैं वो ना आपके सामने है ना मेरे सामने है। सिर्फ बातों के ऊपर तो चला नहीं जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, चलें एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को ये राइट है कि वो ये सब कर सके, कानूनी कार्रवाई जो भी है सो ऑन, लेकिन ये किस बेस पर किया जाएगा ABL के ख़िलाफ़? क्या इस बात को बेस बनाया जाएगा कि एक लीग है या एक प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान में प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में प्लेयर्स को उठा रहा है,
इतने इतने अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स करा रहा है, क्या इस बेस पे किया जाएगा उसके ऊपर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ज़मीर भाई। पहली बात तो ये है कि जो आपने FIR की बात की है, FIR के लिए किसी भी शख्स के खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूट होना ज़रूरी होता है। और अगर एक लीग अपने आप को एज अ पैरेलल या एज अ सेकंड शो कर रही है एक ऑफिशियल फेडरेशन का, तो इसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। हाँ, सिविल लिटिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इट। सिविल लिटिगेशन के अंदर बहुत कुछ देना पड़ता है, आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पुलिस स्टेशन, FIR एंड ऑल दैट स्टफ। इट ऑल हैज़ टू डील विद द सिविल कोर्ट, jurisdiction of a civil court to decide civil litigation. तो सिविल लिटिगेशन इसके अगेंस्ट किस बात के ऊपर इनिशिएट हो सकती है, दैट शुड बी द क्वेश्चन। वही बात जो पहले मैंने आपको थोड़ी सी पर्दे में रख के की कि पंजाब चैम्पियनशिप करवाना, नेशनल चैम्पियनशिप करवाना, मिस्टर लाहौर करवाना, ये ऑथोराइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी को। Everyone is not authorized to do it। और किसको ऑथराइज किया जाता है? उस फेडरेशन को जो कि रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस फेडरेशन को या उस प्लेटफॉर्म को जिसका जो आपका कह लें कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, उसकी एक्रेडिशन होती है जिसके पास। तो अथॉरिटी नहीं है उनके पास, ABL वालों के पास, कि वो मिस्टर पंजाब करवाएं या अपने किसी भी टूर्नामेंट को, कोई भी जो भी उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उसको मिस्टर पंजाब का नाम दें या उसको नेशनल का नाम दें, ये अथॉरिटी उनके पास नहीं है। इस चीज़ के ऊपर उनके खिलाफ सिविल लिटिगेशन इनिशिएट हो सकती है। FIR उस वक़्त होती है जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को या उसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा करती है। तो इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो सकती है ABL के खिलाफ, अगर फेडरेशन चाहे कि पंजाब का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। आप मुझको एक बात बताएं कि आपने लीग्स नहीं खेली, मैंने लीग्स नहीं खेली, हाँ जी, VCL भी हुई यहाँ पे, वैशी चैम्पियनशिप पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे पहली आर्म रेसलिंग लीग थी वो आपने भी खेली, मैंने भी खेली, वी ऑल कवर्ड दैट। लेकिन उसमें ना तो पंजाब हुआ, ना लाहौर हुआ, ना कोई नेशनल हुई। तो ये चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी काउंसलिंग लेनी चाहिए ज़रूर। और मेरा नहीं ख्याल, मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपसे हो जाती हैं जिसमें आपकी नीयत अच्छी होती है, बट दैट्स एन ऑफेंस, दैट्स नॉट राइट। आपकी नीयत चाहे जितनी भी अच्छी है, सही को गलत और गलत को सही जज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा डार भाई, तमाम तरह फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की गई, इनविटेशंस लेटर्स तक भेजे गए, और तो सब कुछ करने के बावजूद फिर भी प्लेटफॉर्म की तरफ से इतना स्वीयर रिएक्शन, इतना जो है वो जो भी सारा मामला, नोटिस और एवरीथिंग, और ये वो क्यों, आखिर क्यों? ज़मीर भाई, जो एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। आप इसको माने या ना माने, आप किसी को अगर आप बुरा भला कहना चाहते हैं आप वो भी कह लें, लेकिन जो फेडरेशन का टूर्नामेंट करवाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसका कॉपीराइट रिज़र्व है। कॉपीराइट रिज़र्व होने का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को इस्तेमाल, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल एक ख़ास इंसान कर सकता है। इसके लिए जो टर्म टेक्निकल यूज़ होती है, वी कॉल इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के, जो ABL ने फॉलो किया है, वो रिज़र्व थे PAF के पास। तो अगर तो उनके कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी तो obviously they will be offended to a certain extent. I don't think we should take it more seriously. जो वक्त की मुनासबत है, रिक्वायरमेंट है कि जिस वक्त प्लेयर्स भूखे हैं, असल में वो भूखे कमीने नहीं, मसलन के खाने पीने वाले नहीं, भूखे मसलन के खेलने के भूखे हैं, तो इस वक्त पर भी जब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म फ़िलहाल कोई वर्किंग में नहीं है या आप कह लें एक्टिव नहीं है,
तो अगर कोई प्लेटफॉर्म, कोई लीग आर्म रेसलिंग को सपोर्ट करने के लिए उठ ही गई है, एक अच्छा काम एक पॉजिटिव वे में कर ही रही है, प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है, किस लेवल पर कर रही है ये भी सब देख रहे हैं, तो इस वक्त भी क्या ये कंट्रोवर्सी ज़रूरी हैं? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये रौले फड्डे, नोटिसेस, FIRs, ये इन चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है क्या इस वक्त? बात ये है ज़मीर भाई कि आपने मेरे अंदर का जानवर जगा दिया। अच्छा। हाँ, हम उस वक्त भी खेलने के भूखे थे 2008 2009 के अंदर, जब कोई फेडरेशन नहीं थी। और मैं, आपको शायद पता ही होगा, इलामा इकबाल टाउन का रिहायशी था उन दिनों। हाँ बिल्कुल। तो पूरे लाहौर जे रंग बाजा का कोई गढ़ है तो इकबाल टाउन में। तो इकबाल टाउन के अंदर हर दूसरा जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करता था वो कहता था मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, वो कोई कहता था मैं लाहौर नंबर 4 हूँ, कोई कहता था मेरा दूसरा नंबर है, कोई कहता था सेमीफाइनल के अंदर वो फलाने चौधरी है उस इलाके का, उसका चौधरी है, उसने एक टूर्नामेंट कराया था, वो मैं जीत गया था। तो मेरे आगे ना बोलो, मेरे साथ आर्म रेसलिंग की बात ना करो, मेरे स्टूडेंट बन जाओ चुप करके। ये एक माइंड सेट है यहाँ के लोगों का। सोशो कल्चरल डिस्कोर्स आपका स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाला आपका सोशो कल्चरल डिस्कोर्स ही नहीं है। उन हालात के अंदर अब वो लोग जो कुछ करते थे वो क्यों करते थे, उन लोगों के पीछे इंटेंशन क्या होती थी, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं शहरदार हूँ। उन लोगों की इंटेंशन ये होती थी कि इतने 4 बंदे इकट्ठे करिए, अपना एक उन पंजाब का बना दईए, उन पाकिस्तान का बना दईए, उन लाहौर का बना दईए, तो वो कोई NGO फड़ के तो वो फंड मंगा लेंगे, या असी चौधराब अपना इलाके बना लीए तो सन कौंसलर का या MPA का इलैक्शन लड़ा दे कोई। ये माइंड सेट सिक माइंड सेट था उन लोगों का। अब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे। वो जो अपने आप को उस दौर में कहते थे मैं लाहौर नंबर 2 लाहौर नंबर 3 हूँ, वो टेबल पे आने से डरते थे। और इस बात का गवाह मेरा दोस्त नबील बाजवा है, मेरा भाई नबील बाजवा, क्योंकि हम लोग 70 के ऊपर फिरते थे लाहौर में, जहाँ पे भी पंजा लगता होता था हम दोनों पहुँच जाते थे। कोई हमको पता चलता था टूर्नामेंट हो रहा है, पहुँच जाते थे। तो वो जो वहाँ का नेशनल चैम्पियन होता था वो कहता था मैंने तो आपसे पंजा ही नहीं लगाना, आपसे नहीं लगाना, आपको ये नहीं आता। वो ये सब चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी को टाइटल दे रहे हो कि ही इज़ मिस्टर पंजाब, या आप किसी इंसान को टाइटल दे दो कि उसके पास इस वेट की कैटेगरी है। वो चौधरी कह रहा है जिन कोई मानता ही नहीं। तो इस तरह के जो चौधरी होती है ना, जिनको कोई मानता नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कॉर्ड क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इख्तलाफात क्रिएट करते हैं। उनकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ बदमज़गी पैदा होती है। चौधरी वही होता है जिन सारे मनते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फेडरेशन बना लें, पैरेलल लीग बना लें, उसको अगर वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन ही एक्रेडिटेशन नहीं देती तो वो किस चीज़ की फेडरेशन है? ये चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी। तो ये बहुत सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखेंगे तब तक आप जजमेंट सही नहीं दे सकेंगे। हमको सिखाया यही जाता है जब हम इंटर्नशिप करते हैं एज अ लॉ अटर्नी कि तस्वीर के दोनों रुख देखने हैं। अब आपके सामने मैंने तस्वीर का रुख रख दी है, दूसरा रुख कि हर दूसरा बंदा अगर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। वो जो वाकई में तगड़े हैं, जिनके बाजू में वाकई ताकत है, नबील बाजवा जैसे, अली खान जैसे, वो भी फिर सियासत की नज़र हो जाएंगे। उनको भी कहा जाएगा नहीं, क्योंकि वो जड़ी महल्ले की फेडरेशन है या वो जड़ी महल्ले की लीग है, ਉਹਦਾ चैंपीयन वो इन्ना तो तगड़ा है, इन्ना का काम ही नहीं हो जाके कहन मेरे नाल पंजा ला। ये सब कुछ जो करके वाकई में खेल के आया होता है वो इन चीज़ों को समझता है। खेलने का जुनून है लड़कों के अंदर, बहुत अच्छी बात है, खेलें, लेकिन अपनी स्पोर्ट्स, अपने टैलेंट की वजह से किसी का मोहरा ना बने। ये असल कंटेंशन है। लेकिन डार भाई दावा उस साइड से भी नहीं है। मैं तो यही आपको बताना चाह रहा हूँ, ABL ने भी कभी ये दावा नहीं किया।
उसने भी कभी ये इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, ना उनकी कोई इंटेंशन है इस तरह की कि वो फेडरेशन के पैरेलल फेडरेशन बनाएं या किसी को ये कहें कि ये भी एक फेडरेशन है, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। फिर भी इतनी जो है वो ज़मीर भाई बात ये है कि आप जब फॉर्मेट ही उठा लेते हो, आप जब पंजाब अपनी जो भी आप इवेंट करवा रहे हो उसके लिए आप पंजाब चैम्पियनशिप का टाइटल इस्तेमाल करते हो, वेदर यू आर ऑथराइज्ड और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। इसका आपने हाँ या ना में जवाब देना है, कहानी नहीं, हाँ या ना में। और इसका आंसर है नो, दे आर नॉट ऑथराइज्ड एंड द फेडरेशन रिजर्व्स द राइट टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट इट। ये एक सच है, ना इसको आप झुटला सकते हैं ना इसको मैं झुटला सकता हूँ। कि इस वक्त पे प्लेयर्स के ज़हनों में कशमकश है, काफ़ी सवालात हैं कि आया कि किस प्लेटफॉर्म पे खेलें, किस पे ना खेलें, कौन हमें प्रमोट कर सकता है, कौन ऑफिशियल है, कौन अनऑफिशियल है, ये तमाम बातें और ये सारी जो चल रही हैं। तो इस सिलसिले में और जो कि एक्शन लिया गया प्लेटफॉर्म की तरफ से और वो जो सारा सम काइंड ऑफ बैन या कुछ इस तरह से जो भी लीगल इश्यूज़ प्रोसीडिंग्स ये वो सारा, इन तमाम को आप कंक्लूड करें कि आप क्या समझते हैं, इस पर रोशनी डालें। ज़मीर भाई वो एक पंजाबी की कहावत है बड़ी खूबसूरत, पहलवानी ओदी है जड़ा करदा है किसी दे प्यो दी नहीं है। हाँ, तो मेरा सब प्लेयर्स को यही मैसेज है कि वो पहलवान है, दे शुड ओनली फोकस ऑन देयर स्पोर्ट। वो अपने आप को इन सियासियात से दूर रखें और ये जो क्लब की आपस की पॉलिटिक्स है और ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये अपने अंदर इसको नर्चर ना होने दें। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। डिसिप्लिन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा स्पोर्ट कभी प्रमोट नहीं होगी। ये बात भी सब आर्म रेसलर्स जो हैं इसको अपने ज़हन के अंदर बांध ले। फेडरेशन अगर किसी भी तरह से उनको डिसिप्लिन के स्फेयर के अंदर लाना चाहती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो दे शुड बी बाइंड बाय इट। उनको मानना चाहिए उन रिस्ट्रिक्शंस को। और इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगेटिविटी का स्पोर्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं। ऑल प्लेयर्स, ऑल एथलीट्स शुड फोकस ऑन देयर स्पोर्ट्स एंड नॉट पॉलिटिक्स। जी, तो अब्दुर्रहमान डार भाई के साथ हमारे नेशनल चैंपियन और इनके साथ हमारा सेशन माशाल्लाह से काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा और मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक जो आर्म रेसलर्स के सवालात हैं, जो उनके ज़हनों में पैदा होने वाली चीज़ें हैं, उनको काफ़ी हद तक कवर कर पाया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी इस कोशिश को आगे भी जारी रखूँगा और मज़ीद बेहतर तरीके से। और हमारे शो को भी सपोर्ट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।